हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ एसआई का ये थर्ड सेट है। और जो 2 दिसंबर को पेपर हुआ था, तीनों पे सेट में लगभग क्वेश्चन एक ही पैटर्न में पूछे गए थे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में। और कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे और जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अगर आपको सही टेक्निक पता हो तो बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर बेसिक से बताइए, और बेसिक से बिल्कुल आप समझ सकते हैं। क्लासेस में आपको बेसिक और एडवांस अप्रोच दोनों बताया जाता है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, कि जहाँ कोई तरीका ना मिले ऑप्शन से या फिर किसी और तरीके से, तो आप उसको कैसे बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपके उसका कोई दूसरा ऑप्शन है बेसिक के अलावा, तो जो उस तरीके से जाएगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो हो सकता है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। तो जैसे ये क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन देखने में अच्छा है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। अगर इसको भी आप इजी बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और एक सही अप्रोच दिखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में किया जाता है। क्योंकि अगर आप बेसिक के पीछे भागेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है कि आपका और भी चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैथ्स के लिए अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको सही अप्रोच चाहिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। एक बैच हम चलाते हैं यूथ बैच करके, जिसमें यूथ बुक का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। एक मिनिमम प्राइस में आपको ये अभी अवेलेबल है, और जिसमें इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये CS65 करके। साथ में एक बैच हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए बनाया, जिसके अंदर में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके सब कुछ है। ये भी एक मिनिमम प्राइस में मिलता है। इस मिनिमम प्राइस में जो क्वालिटी आपको मिलती है वो शायद ना मिल पाए, जो अप्रोच मिलते हैं। और ये आपके स्पीड को 10 गुना तेज कर सकता है अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, वो CBT 1 हो या फिर CBT 2 हो। ठीक है, आप सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया कि एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन को किस तरीके से आपको लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, ये 2 सेट में हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन कर लिया है। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसमें होता क्या है ओवरऑल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि पहले क्या है। इसमें शुरू के 4 महीने का औसत इनकी वैल्यू दी होती है और 8 महीने का पूछा रहता है। टोटल होते हैं 12 महीने, यानी हमेशा 1, 2 और 3 का रेशियो बनता है इस पैटर्न पे। अगर क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा तो मे भी ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं। यानी कि आपको हमेशा इस 1 यूनिट की वैल्यू दी रहेगी, 3 यूनिट की वैल्यू दी रहेगी और इसका पूछा जाएगा। इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इसमें आप जेएसएम भी लगा सकते हैं। जो भी अप्रोच चाहे उसका यूज किया जा सकता है। अब रही बात, इसमें जो 1 महीने का डेटा है वो डायरेक्ट नहीं दिया जाता। यही क्वेश्चन का कला है इस वाले में, यानी कि जो बेहतर बनाया है इस मॉडरेट बनाने का, सिर्फ यही हम बोल सकते हैं। नहीं तो ये और भी इजी हो सकता था। इसमें क्या बोला कि शुरू को जो 4 महीने वाला डेटा है ना, वो ब्रेक करके दे दिया। 3 महीने का दिया हुआ है इतना, और अगला जो महीना अप्रैल है, यानी कि जो चौथा महीना है, उसमें आय जो है 3 महीनों की औसत आय से 25% अधिक है। तो 3 महीनों की जो आय है इससे 25% अधिक निकालना है। यानी कि अगर हम बोले इसमें ऐसा सोचिएगा कि 8784 हमारे पास है, अब प्लस 8784 का 25%, यानी कि सॉरी 1/4, और साथ में देखिए 1/4 अधिक हो गया। लेकिन ये औसत है ना, जब चारों महीने का मिलेगा तो इसमें 4 से और भाग दे दिया हमने, और ये 16 से कट जाएगा। 16 पचे 80, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना 78। तो 16 चौके 64 और 9 बार में, और ये 9 और 4, ये 9 और 4 ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि 9 को 4 में अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। बस हमको ये 3 लेना था यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से सोचना। हम पूरा डेटा लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इस 1 यूनिट की वैल्यू लास्ट डिजिट लिया 3। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया एग्जाम के लिए, क्योंकि हमने देखा कि सभी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो आंसर हम निकाल सकते हैं बड़े कॉमन तरीके से। अच्छा, इस 3 वाले का, यानी कि जो 12 महीने का, इसका कितना है 5 है, तो बोलेंगे ये ठीक है, ये 5 है। इसका हमने मान लिया कि x है, तो देखिए ये वाला 3 प्लस एक्स बराबर में 3 गुणे 5 15 आ गया। तो x की जो वैल्यू हमारे पास, देखिए ये x था तो 2 का गुणा इसमें भी होगा ना, तो 2 गुणा तो 2x हो जाएगा ये। तो 2x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 12 आ गई। यहाँ से समझिएगा ध्यान से हमको, लेकिन अब 12 में भाग नहीं देना, ध्यान रखिएगा। हमको यूनिट डिजिट से ही काम करना। देखिए पूरा करिए हिम्मत, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। 3 गुणे 5 15, लास्ट में 5 आ गया, इसको इसमें घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 से जब 2 का भाग होगा तो यूनिट डिजिट हमारे पास 1 आने वाला है, और यही वाला आंसर हो जाएगा आपका। अब अगर यही सेम प्रोसेस आप पूरा करना चाहें, सीखना चाहें, तो देखिए जो डेटा आएगा हमारे पास 9333, और इसको यहां रखिए, इसको यहां रखिए, और फिर कैलकुलेशन करिए। ये कैलकुलेटिव हो जाएगा फिर क्वेश्चन। लेकिन हमको एग्जाम में तो आंसर चाहिए। और देखिए एक ही जैसा आरपीएफ एसआई में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब एक ही सेट में 2-2 बार क्वेश्चन देने का मतलब कि या तो क्वेश्चन बना नहीं पा रहे हैं ये सही तरीके से, और एक ही क्वेश्चन को 2-2 बार, यानी 35 क्वेश्चन में हम देखेंगे तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8 क्वेश्चन के बराबर है। मतलब 8 क्वेश्चन जो है 4 के बराबर है।
क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना एक इनका एक अलग टेक्निक बन चुका है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, देखिए वही सेम क्वेश्चन। अब इसी को एक ही सेट में दो क्वेश्चन देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, आपको सेम इसी तरीके से लगा लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। कि जैसे इसमें 3 महीने का है, इसका 75% बोला, 3/16 को निकाल लीजिए, इसमें जोड़ लीजिए और सीधा जोड़ के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 75, 4 0, यहाँ 5 आएगा, 5 यहाँ 15 लास्ट में, और 15 हो जाएगा, और हमारे पास 15 15 और ये 0, यानी कि 2 से अगर हम भाग देंगे और लास्ट में 0 आने वाला है, यानी कि लास्ट में 5 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट से कॉमन तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन करना इसी तरीके से जैसे हमने बताया आपको। अगर आप दूसरा तरीका लगाना चाहे, सीखना चाहे, तो पूरा गुणा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एक ही चीज है, दोनों चीज सेम ही है, एलिगेशन के रेशियो से भी लगा सकते हैं। अच्छा दूसरा चीज, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, छोटा अनुपात निकालना। तो देखिए बड़े बड़े नंबर दिए हैं तो फिर इसमें तरीका लगाने का कि अप्रोक्सीमेशन से लगा लीजिए, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। इसको 30 बना लीजिए, चलिए ये 1 हो गया, 1 का मतलब 100% हो गया, ये काट दिया 30 से 30। इसको 45 बना लीजिए, देखिए 15 या 45, 1/3 हो गया, तो ये हो जाएगा 33.33 हो गया। इसको कुछ नहीं बनना है तो ये 30 बना लीजिए और इसको 48 बना लीजिए। अब इसको काट लीजिए, 6×5 = 30, 6×8 = 48, 5/8 यानी 62.5 हो गया। परसेंटेज में बदल देना है और कुछ नहीं करना। 22 दूना 48, 22 दूना 48 यानी 2 से ज्यादा है, 1 3, मतलब ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर है, तो ये वाला सही हो गया भाई, यही आएगा। ये इससे भी ज्यादा आ रहा है तो हमको छोटा नंबर ही तो ढूंढना था। ये तो ऑलरेडी 100 है, ये 62 है, ये उससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा मतलब लगभग 40 और इसके आसपास है, तो ये वाला आंसर हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। ये कॉमन तरीका है, सबसे इजीएस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमने हर बार आपको ये बताया कि अगर हमारे पास 22 दिया हुआ है तो 11 का मल्टीप्लीकेशन जरूर ढूंढिए पहले तो। अगर लग गया तो ठीक है, क्या ही प्रॉब्लम है एग्जाम में, नहीं लगा तो आप लगाइए, इसको लगाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा था, एग्जाम में ही ऑप्शन दिया था, तो जब एक ही ऑप्शन कट रहा है तो फिर आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे उसमें। मान लीजिए हाँ आपको लगाना आना चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि आपको नहीं आना चाहिए, बेसिक अप्रोच आपको आना चाहिए, जैसे भी सब कुछ चाहिए, लेकिन एग्जाम में दूसरे से आगे बढ़ना है तो ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे। मतलब एक तरीके से भीड़ में, वो उस वाले भीड़ के हिस्से में आ जाएंगे जो लोग बाहर होते हैं कट ऑफ से, तो उसको भी लेके चलना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास छात्र लगाना भी चाहते हैं, तो देखिए अब ये क्वेश्चन में आयत बोला हुआ है, एक की वैल्यू दिया है 21 और ये वाली वैल्यू दिया है 115। इसमें सर्कल जो बनता है देखिए, इसका जो डायमीटर होना 21 के बराबर है, यानी 21 बटा में तो। अब हमको क्या पूछा था इसमें, हमारे पास ये दिया था परिधि 2πr, बस वैल्यू रख लीजिए 2×22/7 गुणे में 21/2, सॉल्व कर लीजिए। ये सब करना ही क्या है इसमें, देखिए कॉमन क्वेश्चन है, वैसे भी हो जाता अगर करते तो भी। अच्छा जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया, इशिता और ईसा व्यवसाय का अनुपात दिया है, इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, लाभ इतना हुआ है, और इशिता और ईसा के प्राप्त लाभों का अंतर पूछा गया। तो जब रेशियो हम पढ़ाते हैं तो हमेशा बताते हैं कि रेशियो के लगभग 90% क्वेश्चन ऑप्शन से बनते हैं। तो अंतर पूछा था, तो एक बार अंतर देखेंगे क्या यूनिक अंतर है कुछ, तो अंतर हमने देखा 8। तो अब देखेंगे 8 से कटने वाला क्या एक ही ऑप्शन है, तो वो अगर मिल जाए तो आपका काम बन गया, अगर नहीं मिला तो फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में कैसे लगाना है उसको। अब यहां देखिए अगर सम संख्या होता है तो ये 2 डिजिट डायरेक्ट कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। सम संख्या होगा तो 42 8 से कटता है, नहीं कटता है। अच्छा ये विषम संख्या होता तो हम इसमें 4 घटा के भाग देते, ये भी आना चाहिए भाग देने का तरीका, सही टेक्निक, ऐसा नहीं कि पूरा हम भाग दे। 88 कट जाता है, कट जाएगा। अगर 2 है तो ये 92 कटता है, नहीं कटता। तो एक ही ऑप्शन अगर क्वेश्चन में ही दिया है, वो चाहता है कि आप इजी तरीके से लगाइए, तो आप क्यों नहीं लगाएंगे। अगर 2 ऑप्शन देना चाहता एग्जामिनर तो फिर क्वेश्चन आसान हो, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता कि हम इनको जोड़ लेते हैं भैया, कि ये 31 है और ये 23 है, इनको जोड़ दिया, ये 50 हो गया। 50 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ हमारे पास, अच्छा नहीं ये 50 कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है, इन दोनों का योग लिखना है ना। तो ये 4 हो गया, ये 54 हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2646। जितना गुना पे ये वाली वैल्यू जाएगी उतना गुना पे हम इसको कर लेंगे, दोनों का अंतर यानी 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। बस इतना ही करना, लेकिन इस प्रोसेस को भी क्यों करेंगे, इसमें जाने में 10 सेकंड तो जाएगा आपका, 15 सेकंड भी जाएगा, तो 15 सेकंड क्यों बर्बाद कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कर सकते हैं सब कुछ। ये तो वैसे इजी आ रहा है, हर क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है, ये एक और एक वैसे ही कट जाएगा। ये वाला हमारे पास 5, 19 और 5 कितना आ जाएगा 23, सॉरी 24, और इधर वाला 6 आ गया। तो 6 का गुणा जब 4 में करेंगे तो लास्ट में 4 आ जाएगा, ये कॉमन है। 24 का 6 में वैसे भी गुणा कर सकते थे। पानी की एक टंकी है, एक लंबवृत्तीय शंकु की आकृति है। अब शंकु की आकृति का जो आयतन होता है वो कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, πr²h, ठीक है।
और क्वेश्चन में बोला टंकी एक घन प्रति मीटर प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। ओके, और टंकी को भरने वाला लगा समय ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये हमको ये इसका वो दे दिया कि हर क्वेश्चन में बोला कि एक घन मीटर प्रति सेकंड भर रहा है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, गलती करने का चांस ये होता है कि मिनटों में बताना है। किसमें बताना? मिनटों में। तो एक तरीका तो हमारे पास हो गया कि देखिए इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो नीचे में हमको एक से भाग देना है, क्योंकि इसमें दिया ना एक घन मीटर पर सेकंड, जो भी आयतन होगा उसके हिसाब से देखेंगे तो उतना टाइम हम बता सकते हैं। अच्छा, इसमें पाई यहां भी रह गया, तो पाई से कटने वाला नंबर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब दो ऑप्शन आ गया, अगर एक ऑप्शन होता तो हमारा काम हो जाता। अच्छा, दो ऑप्शन आ गया तो फिर आंसर किसी को बोल नहीं सकते, तो हम इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं एक बार। चलिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, और हमारे पास आर की वैल्यू दिया है 3 × 3 और एच की वैल्यू 14 दिया है। सारे देखिए ये वैल्यू कटने वाले ही दिए हैं, 7 से कट जाएगा 2 बार में, और ये हमारे पास आ जाएगा 22 × 6। अच्छा, ये आएगा सेकंड में, इसका ध्यान देना है आपको, और इसमें हमको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। ये 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से इसमें देंगे 2.2 आ जाएगा। 2.2 ये मिनट में आएगा। अगर सेकंड में करते तो कितना आता? ये वाली वैल्यू आ जाती, नहीं 132 हो जाती। ठीक है, ठीक है, 13.2 नहीं होगा। तो इजी था ये भी वैसे तो। यदि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पे प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों में 55 गुना दी जाएगी। दशमलव के 2 स्थान तक, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना दिया एग्जाम में कि 1 से 55 गुना हो जा रहा है। तो 2 साल बोला है तो वर्गमूल निकालते हैं, 3 साल बोलता है तो क्यूब रूट निकालते हैं, 4 साल फोर्थ रूट, ऐसा जो भी देगा तो हम 1 साल का रेशियो से ही रेट बता सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये वैल्यू जो हमारे पास होती है ना, ये 7 और 8 के बीच में होगी। अब देखिए एक इसके बगल में 64 भी है, 49 भी है, ध्यान से समझिएगा, 49 है। 49 से ये वाला वैल्यू हमारे पास कितना है? अगर 49 से अगर देखा जाए तो 49 से ये वाली वैल्यू हमारे पास 6 है, और इधर से ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ से होगा। यानी ये जो नंबर होगा 7.5 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, 7.4 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है बस वैल्यू जो हमारे पास आएगी। लेकिन 7.4 भी अगर हम कर लेंगे तो देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये और ये सारे ऑप्शन हमारे पास मैच कर जाएंगे कि देखिए लगभग ये वैल्यू अगर देखा जाए 7.4 के आसपास, तो भी 606 पॉइंट ये हमारे पास क्या होगा 64। इसके आगे भी नंबर तो हमारे पास आएगा। अब इसमें दिक्कत होगी, अगर मैं इसको अप्रोक्स मेथड से भी लगाया जाए, जिस तरीके से अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में हम अप्रोक्स से लगाते हैं तो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, उसमें भी कोई भी मेथड लगाते हैं तो एग्जैक्ट नहीं आती। जो भी हमारे पास आता है वो क्या आता है, अप्रोक्स से निकलता है, दशमलव के 2, 3, 4 अंकों तक। अब आपको बस ये एलिमिनेट करना है यहाँ पे कि देखिए हमारे पास 49 से ये वाला 6 पॉइंट है, ये वाला हमारे पास कितना है लगभग 64, यानी 8 से अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस 10 का है, यानी कि 0.5 से आगे नहीं जाएगा, और 4 और 5 के बीच में होने वाला है। तो एक बार इसको हमको पूरा भाग देके ही निकालना पड़ेगा कि 55 में कितने बार जाने वाला है। यानी कि हम 7 प्लस समथिंग 7 बटे करेंगे तो 7 पॉइंट और एक इधर हो जाएगा, यानी कि 7.1111। चलिए अगर इतना भी आ गया तो भी आंसर हमारे पास आ गया। 641 वाला कौन सा? ये वाला है। तो पूरा भाग देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अप्रोक्स लगा के ऑप्शन के हिसाब से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको एग्जाम में, ये टाइम आपका खा सकता है अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें जो आपको टेक्निक सिखाई गई है स्क्वायर रूट निकालने की, उसको जरूर यूज करिए कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से, जो नजदीक तक ले जा सकता है। दशमलव के 2 अंकों तक का तो बताया गया था आप लोगों को किस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 के बाद वाले के लिए आपको पूरा बेसिक भाग विधि द्वारा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2 तक तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन तीसरा चौथा पॉइंट निकालना होगा तो वहां पर दिक्कत होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा तो इसको ध्यान जरूर रखना है। जो टेक्निक जो वीडियो डाली गई है उसको जरूर देखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इतना की चाल से चलती है, तो अगर इसको चलना होगा तो ये इसका 2 गुना, यानी कि 2 घंटा समय लगेगा। 86, अगर 6 से देखें तो देखिए 8 8 8, 6 से 8 बार में 8 4, तो हमारे पास 3 बार में कट जाएगा, ये तो 3 आ सकता है। अच्छा, बहुत इजी नंबर था। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक औसत चाल ही पूछा होगा, क्योंकि कई बार पूछा गया हर सेट में। तो ये जो दूरियां हैं इनको जोड़ के टाइम से भाग देते, नीचे में 5 से भाग देना है, और ये हमारे पास 8 2 10, 5 2 7 1 8, और हमारे पास दिया हुआ है 480 आ गया। 5 से भाग दे दीजिए। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना था। ठीक है, ये कॉमन है, सभी लोग कर लिए होंगे।
सबसे छोटी और सबसे बड़े भिन्न का अंतर ज्ञात करें। तो इसमें ध्यान से अगर देखिए तो एक भिन्न आपको ऐसा दिख रहा है ना, जो ये कट जा रहा है। कट गया मतलब एक। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे बड़ा भिन्न क्या होता है? एक होता है, ये फिक्स है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर इम्प्रॉपर होगा तो और भी बड़ा नंबर हो सकते हैं, जैसे अगर ऊपर में बड़ा नंबर आ गया नीचे में छोटा। लेकिन प्रॉपर किसको बोलते हैं? जिसमें हमारे पास नंबर क्या हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, या बराबर भी हो गया। तो इस केस में हमारे पास ये 1 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। अब इसके साथ घटाना है सबसे छोटा वाला नंबर। अब देखिए बिना लगाए कैसे सोचेंगे आप, एक ध्यान समझिएगा। अगर इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, बड़ा तो हमारे पास फिक्स है। अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ, 5/7, तो नीचे में बेस में क्या आएगा? 7 आना चाहिए, जो ऑप्शन में 7 नहीं दिया हुआ। 26 रखूंगा तो 26 हमारे पास दिया हुआ, 16 क्या दिया ऑप्शन में? नहीं। तो आपका ऑप्शन वैसे ही आ गया, मतलब 1 - 14/11/26 होगा। ये वाला छोटा होगा। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक खुद से सोचे ना, 29 कहीं है क्या इसमें? 25 कहीं से आएगा क्या? 24 कहीं से आएगा? जब यहाँ ही नहीं है बेस में, तो एलसीएम में आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कोई और नंबर आना। तो कुछ चीजें तो ऑप्शन में दिख जाती है, सिर्फ ऑप्शन ढूंढना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है आपके पास। अच्छा, बहुत हाँ, मुश्किल से आपको मेंसुरेशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऐसे मेंसुरेशन 3D में तो क्वेश्चन देखे थे, 2D वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए बी सी डी ई एक बहुभुज है, तो हम ए बी सी डी, अच्छा इसमें चतुर्भुज भी दिया है क्या? ओके ओके, तो पहले चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज हमारे पास दिया है बी सी डी और ई, और इसमें हमारे पास क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, और हमारे पास क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। अच्छा, तो इतना दिमाग क्यों लगाया? ए बी सी डी जो होगा वो ट्रायंगल बन जाएगा, 15 दूना 30, और 30 का आधा 150 आ जाएगा, और 15 20 25 और 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा। यानी दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 775 आ जाएगा। अगर हम बना भी लेते हैं तो कोई उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर बना के भी लगा दें तो एक कॉमन है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक वर्ग हमारे पास है, इसमें ट्रायंगल बना देना है कहीं पे भी और इस ट्रायंगल की वैल्यू 15 और 20 दिया है, तो ये ट्रिपलेट बनेगा। देखिए 15 है 20 है, तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ये वर्ग होगा तो सबकी भुजाएं क्या होंगी? बराबर बराबर होंगी। तो 25 का स्क्वायर 625, और इसका एरिया कैसे निकलता है? हाफ बेस इंटू हाइट से। तो ये वाला 150 आ गया, यानी ये 150 है। इन दोनों को जोड़ देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, अगर आप बना लेते हैं, पहले से किए रहेंगे तो। ये बार बार एक ही जैसा क्वेश्चन पूछना है, एक जैसा बार बार क्वेश्चन आ रहा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर, तो बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर निकालना है। पहला चीज तो ऑप्शन पे नजर डालिए कि क्या ऑप्शन में हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने देखा सभी में 127 है, मतलब हमको ऊपर वाली वैल्यू को नहीं सोचना है, ऊपर वाली वैल्यू के बारे में नहीं सोचना है कि 127 तो आने वाला है। नीचे वाली वैल्यू अलग अलग हमारे पास दी हुई है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अगर मैं इस 26 को भी 27 बना लूं एलिमिनेट करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या दिखेगा? सबसे बड़ा वाला। अच्छा, ये सबसे बड़ा आ गया। अच्छा, 5/9 देखेंगे तो ये 55.5 होता है। कैसे पता चला? देखिए 1/9 परसेंटेज में पढ़े थे 11.11, 5 से गुणा कर देंगे। 3/8 आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज में 37.8 हो गया। 15 से 32 ये लगभग 1/2 होगा, तो ये 50% होगा। तो इसमें सबसे छोटा ये वाला दिख रहा है ये। अब हमको इनको घटाने में समय बर्बाद करेंगे तो आपका टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए ये 26 बटे में कितना था? 27 था। तो ऊपर वाली वैल्यू तो 127 है, तो सब में आएगी, तो घटाएंगे नहीं। नीचे वाली वैल्यू क्या होगा? 7/56, यानी कि जो एलसीएम होगा नीचे में उसमें 6 आने वाला है, और 6 6 6 एक ही ऑप्शन में था, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप इसमें घटाने का भी टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप हर 2-2 सेकंड भी बचाएंगे एग्जाम में तो आपके लिए वो बेहतर होगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि अब इसमें तो देखिए जैसे x और y का मान हम रख लेते हैं और कुछ करते नहीं है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ये दिया हुआ है 87, तो हमने 87 रखा, और इसके पावर में कितना है? 6 है। नहीं, z है ना हमारे पास x की वैल्यू में, तो z है, तो इसके पावर में हमारे 87 के पावर में 0.27 है, इसमें z से गुणा हो जाएगा। बराबर में हमारे पास 87, और इसके पावर में 0.15 है, इसमें 6 से गुणा हो जाएगा। अब ये दोनों को बस बराबर कर लेना, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हर बार ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये इनटू में z बराबर में, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी z की वैल्यू जो होगी वो 90/27 होगा। 9 से 10 बार में, 9 से 3 बार में 3.3
3 के आसपास आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं एक बार। 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, और ये पॉइंट के इधर है तो इसमें तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि देखिए पॉइंट के इस तरफ वाला तो पॉइंट वाले को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, और 9 6 15 यानी कि 5 से भाग दे देंगे, 9 6 15, 5 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास 3 और 3 3 3 और ये वाला 0 हो जाएगा। 0.04 भी अगर हम लगा लेते हैं यहाँ पे तो दशमलव के बाद 0.5 ही रहेगा, और 5 और 1 बन जाएगा 5 से भाग देने पे, यानी 1 11, 11 में से 4 चला जाएगा अगर पॉइंट के बाद, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 7 वाली आ जाएगी, मतलब 7 के यूनिट डिजिट में आएगा। बाकी आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि इसको यूनिट डिजिट से ही लगाना है, ये तो बहुत मुश्किल तो है नहीं, ऐसा कर लेंगे। 0.4 दिया हुआ है, और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 है, 4 घटा लेंगे 21, और ये 23 दिया हुआ, इसमें हमको 5 से भाग देना है, बाद में 3.24 ये भी दिया। अब यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, जैसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर 0.4 को हम घटा लेंगे, 4 0 लिख लीजिएगा, पॉइंट के बाद वाला अच्छा लगेगा, ये नंबर पॉइंट वाले, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 26 दशमलव, और ये हमारे पास 5.45 है, और इसमें 0.40 भी घटा लेना है हमको, तो ये हमारे पास 5 0 और 6 2 है, और 5 से भाग भी देना है, तो ये 5 बचे 25, और 5 2 2 0 5, और ये वाली वैल्यू साथ में हमारे पास लास्ट में 4, और ये वाला 1 बच रहा है ना, लाते 1, हाँ तो 11 में से 4 गया, हाँ 7 वाला सही था, जो हमने अप्रॉक्स लगाया था वो सही था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, देखिए यूनिट डिजिट में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी को यूनिट डिजिट में दिक्कत आ रही है, अगर मान लीजिए दूसरा ऑप्शन भी सोचते हैं कि यूनिट डिजिट में आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, पूरा कर सकते हैं, तो पूरा करेंगे तो पूरा तो सब लोग करते हैं, ठीक है, जब सारे दूसरों से अलग करना है तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिजिटल सम का यूज करने की कोशिश करिए। देखिए डिजिटल सम लगाते हैं हम कि ऊपर वाले का डिजिटल सम इसका 4 आएगा। अगर डिजिटल सम देख लेंगे पहले, सेम तो नहीं है, इधर 9 7 1 8 है, यहाँ पे हमारे पास 9 चल जाएगा, 3 1 4 है, 3 1 4 है, अच्छा यहाँ ऑप्शन मैच कर सकता है, और यहाँ वाले में 9 7 1 8 है, नहीं। अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोलेंगे, देखिए यहाँ भी सेम डिजिटल सम है, यहाँ भी डिजिटल सम है, तो डिजिटल सम काम नहीं करेगा, यूनिट डिजिट ही लगाना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस भी लगा के देखेंगे तो कर सकते हैं, जैसे कॉमन सेंस भी लगाते हैं अगर हम, तो ये दोनों मैच कर जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन बहुत नजदीक में है, तो यूनिट डिजिट ही सबसे बेहतर इसमें हमको दिख रहा है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 11 से काटने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ लेते हैं, तो ये 7 4 11 हो गया, 8 3 5 3 8 4 12 हो गया। अब इसको घटाने पे हमारे पास 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, यानी कि इसमें अगर 1 जोड़ा रहता तो हमारे पास ये 11 से कट जाता। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन था, बाकी भाग देके भी निकाल सकते हैं। एक मूलधन प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों बाद उसका मिश्रण है, पहले ही बताया था 20%, ध्यान समझिएगा, 20% का मतलब 3 साल में अगर होगा तो 160% हो जाएगा, ये लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था। और 2 साल के लिए जब सिर्फ हमको साधारण ब्याज चाहिए तो 20 दूना 40% हो जाएगा। अच्छा, इनका अनुपात 4 और 1 का है, 4 बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2160, ये जितने बार में कटेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। 4 पचे 20, ये देखिए 5 बार में, और हमारे पास 4 4 3 12, अच्छा गलत कर दे, 5 40 0, 540 आएगा ना, 21 5 चौके 20 और 40 चौके, हाँ तो ये 5 और 5 ठीक है, हाँ तो सही तो दिया हुआ है। और इसमें करना ही क्या था, देखिए इसमें बस नॉर्मली हमारे पास देखिए 20% दिया था, प्रति वर्ष ब्याज है, तो 3 साल में 4 सालों में 3 साल में 60% बढ़ेगा तो 160 हो जाएगा, ये मिश्रधन दिया था, तो इसीलिए हम इसको 60 ना लिखे 160 लिखे थे। बाकी जो ब्याज होता है ना वो तो बस इंटरेस्ट ही हम जोड़ते हैं वहां पे, प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है, तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते थे। और चेक करें हम लोग, एक विक्रेता 25% के हानि पे गेहूं बेचने का दावा करता है। हानि का मतलब है कि ये बोल रहा है कि 1/4 यानी कि 4 वाली वस्तु को 3 में, ये तो सारा पढ़ाया गया है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले देता है, जिनका वजन अंकित मूल्य से 55% कम है। 55% कम का मतलब
45 ग्राम कम दे रहा है 100 के जगह पे, ऐसा भी बोल सकते हैं कि 45 के जगह में कितना दे रहा है, 100 दे रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 45 के जगह पे 100, यानी 100 के जगह 45 दे रहा है, तो उल्टा लिखते हैं, हमेशा वेट को उल्टा लिखते हैं। अब जो जिससे कट जाए काट लेंगे, 3 से कट जाएगा ये 15 बार में, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, और भी काट सकते हैं 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 2/3 का। 2/3 कितना होता है, 66.66%। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में, तो 10 दूना 20 किलोमीटर, कुछ अतिरिक्त दूरी 6 चौके 24, 24 और 20 44 तय करता है। तो 44 किलोमीटर दूरी तय करता है। टाइम कितना लेता है, 4 घंटे और 2 घंटे 6 घंटे, यानी कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 22/3 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 7 सही 1/3। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था और ये पूछा जा रहा है। तो एक दो क्वेश्चन ये अच्छे दिख रहे हैं, बाकी तो सब इजी इजी दिख रहे हैं। अच्छा, मानसी और नेहा मिलकर व्यवसाय में, ये भी पिछले सेट में क्वेश्चन था, इतने रुपए इन्वेस्ट किए, वर्ष के अंत में 5,000 का कुल लाभ हुआ है और मानसी का हिस्सा इतना था। अगर मानसी का हिस्सा अगर 1900 है तो नेहा का जो हिस्सा होगा वो 3100 हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये हो गया कि 19 और 31 में दिया है, नेहा का पूछा गया होगा, तो 31 से कटने वाला नंबर 31, अगर 31 से अगर हम यहाँ पे काटने की कोशिश करें डायरेक्ट, देखिए अगर 30 25 150 होता है तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं 31 का 4 गुना करूं तो 4 गुना 100 कितना होता है हमारे पास, 24, यानी 8 गुना पे 248, 8 गुना पे ये नंबर ही कट रहा है और यही आंसर हो जाएगा। इसको भी चाहे तो काट करके देख सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। और इसमें हम एकाधिकार रूल भी लगा सकते हैं काटने के लिए। 31 क्या होता है, 30 पे एक क्या है, ज्यादा है, मतलब एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो भी नंबर होगा उसमें 3 में हम गुणा करके हम पीछे वाले नंबर में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, उससे हम डिफरेंस देख सकते हैं क्या नंबर हो सकता है। अच्छा, दूसरा तरीका होगा कि अगर नहीं भी आपको काटने आ रहा है, कि आपको लग रहा है, तो ये ऐसे भी कर सकते हो। 29 और 31 दोनों मिला के हमारे पास कितना है, 50 है। तो 50 की वैल्यू हमारे पास 404 इंटू में 100 रुपए है। लीजिए 50 से कट जाएगा 2 बार में, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 808। अब 31 का गुणा हमको कर लेना है 808 में, और यहां से आंसर देखिए, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 मिलेगा, और 8 एक ही ऑप्शन में दिया, तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का यूज करिए, डिजिटल सम का यूज करिए, जैसे भी चाहे कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या 28 है, 8 है, वैसे तो लिखना नहीं चाहिए अगर क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, इसमें भाग देना था। ये देखिए 2 का स्क्वायर है, और ये 25 से 2 ज्यादा है, यानी कि ये 52 की बात कर रहा है। अच्छा, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बराबर में हमारे पास क्या है, y + 649। अगर इसमें यूनिट डिजिट अगर अलग अलग हो तो मतलब अगर इनका डिजिटल सम, देखिए यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट तो मैच कर सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो कि डिजिटल सम का सहारा मिल जाए तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए डिजिटल सम का मतलब, यहाँ पे देखिए 8, ये 9 9 है तो 9 तो जोड़ना नहीं है, 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ 8 2 10 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 16 यानी कि 7 हो जाएगा, नीचे वाला भी 7 हो जाएगा। अच्छा, इस वाले 7 को हटाने के लिए हमेशा इसमें 4 से गुणा किया जाता है ऊपर, क्योंकि देखिए जब 7 से गुणा करेंगे तो 28 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं, इसलिए 4 से ऊपर गुणा किया गया। अब 7 चौक 28, यानी कि फिर से ये 1 आ गया, यानी इधर वाली यूनिट डिजिट 8 है, और y प्लस हमारे पास इधर 9 को जोड़ेंगे नहीं, ये वाला कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इसमें घट जाएगा तो y का मान 7 आ जाएगा। अब 7 यूनिट डिजिट अगर हमारे पास है तो 7 हमको जोड़ना होगा, किस वाले में आ सकता है, देखिए 6 3 9, इसमें 7 आ रहा है हमारे पास, 6 3 9 7 1 8 आ रहा है, इस वाले में 6 3 9 9 आ रहा है, इसमें हमारे पास 6 3 9 8 आ रहा है। अच्छा, 2 ऑप्शन में 8 आ गया क्या, इसमें लेकिन हमको 7 चाहिए ना, तो हम एक ही वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, कौन सी वाली वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अगर ये सही किया क्या होगा तो ये दोनों का ही आंसर होगा, लेकिन आप लगा के भी देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि इसमें हम लोग वो करें। ठीक है, इतना भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि ये आपको सॉल्व करना पड़ जाए। 649। अब देखिए ये 52 दिया है, तो 52 क्यों दिया होगा, आप खुद से सोचिएगा। 52 इसलिए दिया कि 13 से कोई ना कोई ऊपर नंबर कटने वाला है, ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा तो यही कटेगा। 13 चौक के 52, 13 सतह 91, और 13 छंग 78, ये वाली वैल्यू होगी। 4 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब ये 28 दूना 56 गुणे में 76। अब इसको गुणा करने के लिए आपको समय लगेगा कि अब गुणा कैसे करें इसमें हम लोग। ठीक है, ये चीज आपको लगेगा। अगर यूनिट डिजिट भी देखते हैं ना, देखिए क्या आता है,
6 गुणे 6 36 यानी 16, 16 में से 9 गया 7, 7 में 2 ऑप्शन था तो यूनिट डिजिट से काम नहीं चलता आपका एग्जाम में, क्योंकि 2 ऑप्शन होता तो कौन सा वाला करते हैं, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट निकाल लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिख रहा है कि अगर 56 है हमारे पास और 76 है तो 2 डिजिट का गुणा कैसे करते हैं, 6 गुणे 6 36 हो गया हमारे पास, 6 बचे 30 और हमारे पास 6 सत्ते 42, तो ये वाला हमारे पास 30 है और ये 42 यानी कि 72, और ये वाला जो 3 इसका बचा हुआ था ये 75, यानी कि ये लास्ट में 56 आने वाला है, और लास्ट में ये हमारे पास कितना आने वाला है, 49 आने वाला था। इसमें से अगर एक कॉमन ले लेगा हम तो यहाँ से देखा गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 और 0 आ गया, मतलब ये वाला सही था, जो डिजिटल सम से हमने लगाया था वही वाला आंसर आया, क्योंकि डिजिटल सम में हमने हमारा कितना था 7, देखिए ये भी 7 आया था, तो डिजिटल सम भी ठीक है, और कैलकुलेशन करने में थोड़ा ज्यादा समय लगा हमको, जो फील हुआ कि इसमें भाग देने में और डिजिटल सम लगाने में डिजिटल सम वाला ज्यादा इजी एहसास हुआ, ठीक है, तो इजी तरीके से किया जा सकता था। बाकी जैसे भी मर्जी हो, इतना बड़ा टास्क नहीं है इसको करना, सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है, जल्दी जल्दी अप्रोक्स करना है। कैसे, 1/9 हमारे पास क्या होता है 11.11, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 55.55 हो जाएगा। इसको दिक्कत हो इसको तुरंत 0 बना दीजिए, तुरंत यहाँ पे सॉरी 80 बना लीजिए, इसको 79 था तो 1/80 कितना होता, तो आप बोलेंगे 1/20, हमको पता है 1/20 की जो वैल्यू होती है 5 होती है, और इसी का ये 4 गुना है तो 4 से भाग दे देंगे 5 में, यानी कि ये 1.25 में 3 का गुणा कर देंगे, लगभग ये हमारे पास 3.75 के आसपास हो जाएगा। अच्छा ये 14, ये 15 मान लीजिए, इसको तुरंत 15 बनाइए और 1/3 कर दीजिए, 1/3 की वैल्यू 33.33 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ये तो वैसे ही इसको कुछ भी नंबर बना लेंगे, इससे तो बड़ा ही होगा, सबसे छोटा तो हमको यही दिख रहा है ना, अच्छा बड़ा पूछा था आपसे, ओके बड़ा पूछा गया है, तो अभी तक जो हमको सबसे बड़ा दिखा इस पे ये वाला दिखा है, तो यही आंसर हो गया, ये तो वैसे ही छोटा, इसके और इसका कॉम्बिनेशन है, अगर बनाना भी चाहे तो इसको 35, इसको 80 कर लीजिए और काट लीजिए इसको 5 से 7 बार, 5 से 16 बार, 1/16 6.25 इंटू में 7, तो ये हमारे पास जो आएगा 7 6 42, 42 के आसपास 43 44 जो भी आ जाए, लेकिन ये सबसे बड़ा दिख रहा है। तो जितना जल्दी आपको नंबर को चेंज कर सकते हैं करिए, कोई और दिमाग मत लगाइए इसमें, हमेशा देखिए क्या करना है, आपको नंबर दिखाई देने चाहिए, देखिए अगर इसमें डिफरेंस से निकालेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, नंबर दिखने चाहिए, जैसे ये तो वैसे ही बना हुआ है, इसमें इसको तुरंत बनाइए, क्या 80 बना लीजिए, जैसे ये नया नंबर अपने स्क्रिप्ट के लिए, इसको 15 बना लीजिए तुरंत, ये 1/3 दिख रहा है, अब छोटा हो गया, इसको 5 बना लीजिए, इसको 8 बना लीजिए, एक एक का डिफरेंस तो चेंज कर रहे हैं, एक बढ़ा दिया तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला, ठीक है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये तो इजी नंबर है, 23/99 प्लस 2/9 प्लस 4, इनको बस जोड़ देना है, यानी कि 4 तो आएगा ही आएगा, तो 4 तो सब में ही दिया, फिर तो इसमें क्या ही करेंगे, इसको भी 99 अगर बना लें तो इसमें हमको किससे गुणा करना पड़ेगा 11 से, इसमें भी 11 से, तो देखिए अब दोनों 99 हो गए, अब ऊपर में देखिए ये 22 है और ये वाला क्या है 23 है, 22 23 मिलकर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं 9 से 5 बार, 9 से 11 बार, यानी कि ये वाला आ गया, 4 तो पहले ही था, 4 से ही 5/11। नेक्स्ट देखते हैं, तालिका शिक्षा, शिक्षा किराया भोजन पर दिया, अच्छा पूछा क्या है, शिक्षा पे खर्च हुई औसत राशि और परिवहन पे खर्च की गई औसत राशि का अंतर ज्ञात करें। शिक्षा पे देखिए ये वाला है और परिवहन पे ये वाला है, ये 5000 है, ये 3500 है, इनका अंतर कितना है 1500। अच्छा दूसरा क्या दिया था, अब यहाँ तो विजिबल नहीं हो रहा, नहीं तो मैं इसको बताता, ये 6400 है, क्या है, अच्छा इसमें लगाने का तरीका समझिएगा, ऐसा इसमें मत करिएगा कि आप इसको जोड़िए पहले और इसको जोड़िए फिर औसत निकालिए फिर घटाइए, नहीं, पहले इनको घटा लीजिए सीधा सीधा, जैसे 5500 दिया है, ये 3600 दिया है, इनको घटा लीजिए, ये 6000 दिया है, ये 4400 दिया है, इनके बीच का अंतर 1600 हो गया, तो 1600 लिख दिया, और इनको जोड़ के औसत निकाल लीजिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, मतलब अंतर जो आता है, अंतर निकालने के बाद उसमें जो नंबर है, कितने नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5, भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा, इजी ही होगा, और उसमें भी यूनिट डिजिट और डिजिटल सम कुछ भी लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जा रहा है हर एक सेट में, कि सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य के एक नोट 25% का छूट, इसका 25% 4 से भाग दे दिया 11 आ गया, 15 गुणे 8 120 मतलब 12 आ गया, 12 और 11 जो छूट मिली है दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 23 रुपए, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 1410 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे गए,
860 का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य क्या है? प्रति दर्जन, ध्यान रखिएगा। तो 400 चीकू खरीदे गए, तो एक बार ध्यान समझिएगा, 400 अगर खरीदे गए हैं और एक सैकड़े की वैल्यू है, मतलब 100 की वैल्यू ये दिया है, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 चौके 56, 140 रुपए। और इसमें 860 का प्रॉफिट हुआ है, 0,056, 6500 रुपए में बेचा गया है। विक्रय मूल्य निकालना था, तो इसी 6500 में भाग दे दीजिए फिर से 400 का, लीजिए कट गया, 65 बटे में 4 आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। एक क्या हो गया? चीकू का। लेकिन आपसे बोला था प्रति दर्जन, तो 12 से इसमें गुणा कर लेना है। 4 से कट जाएगा 3 बार में, 6 गुणे 3 18 और 5 3 15, यानी 195 रुपए आ गए। मतलब इजी कॉमन सेंस में क्वेश्चन था, कुछ अलग से नहीं करना था। अच्छा देखिए, जुगाड़ भी देख लेते हैं, हमने तो सोचा ही नहीं इसमें कि अब हमको पहला चीज कि 12 है, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, तो 5 1 6, ये तो हो ही नहीं सकता था। 5 2 7 हो नहीं सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था। और इसके साथ क्या देख सकते थे हम लोग? 65 886, 400 के मल्टीप्लीकेशन में है, 12 है, 3 है, 2 है, 6 भी हो सकता था, 4 भी नहीं। 2 ऑप्शन मैच कर जाते, अगर यूनिट डिजिट से ऐसे लगाते 2 ऑप्शन मैच कर जाते, तो इससे काम नहीं बनता। नेक्स्ट को देखते हैं। कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 5000 की धनराशि निवेश किया और n वर्षों बाद 7200 की राशि हो गई। n का मान ज्ञात करें। रेशियो बना लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए 50 और 72, अब देखते ही पता चल जाएगा, ये 25 और 36, ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 साल की बात हो रही है। क्यूब रहता तो 3 साल की बात होती है। एक और इजी क्वेश्चन देखिएगा, 6344 इंटू में 42B8, इसको 12 से हमको भाग देना था गुणनफल को, लेकिन b का मान जो लेना है ना 1 से बड़ा लेना है। b का मान 1 से बड़ा लेना है, तो 12 से डायरेक्ट थोड़ी ना भाग देंगे। जैसे इसको ब्रेक कर लीजिए, 4 गुणे 3, दो प्राइम नंबर निकाल लेना है, दो पेयर बनाना है जिसका दोनों में कॉमन कुछ ना हो। तो 4 से पहले इसको काट दिया, देखिए ये कट रहा है, 4 इधर कट गया, तो इधर 3 से भाग देना आपको। 3 से भाग देंगे, 4 2 6 कट गया, मतलब 8 में क्या जोड़ दें कि कट जाए, तो आप बोलेंगे 1 जोड़ लीजिए तो कट जाए। अगर एक वैल्यू आ गई तो उसमें बस आपको जोड़ते जाना, 3 जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 नहीं ले सकते, और ना तो 1 ले सकते। बोलेंगे 1 क्यों नहीं ले सकते इसमें? अब तो 1 हमारे पास नहीं ले सकते, यहाँ पे एक चीज ऐसा है, क्योंकि 1 जो होगा 1 से बड़ा b का मान लेना है। अब b का न्यूनतम माना, बोला कि 7 भी तो ले सकते थे और 4 भी, तो 1 नहीं ले सकते हैं तो न्यूनतम मान 4 है, नहीं तो 7 भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो 7 भी आंसर होता, लेकिन कब? जब हमको ये चीज नहीं बोलता कि न्यूनतम मान चाहिए, 1 से बड़ा न्यूनतम मान 4 होगा, और मैक्सिमम बोल देता तो आंसर 7 ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ना देके हम इस वाले को कर लेंगे 4 का आंसर। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का औसत हमारे पास दिया है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, 3 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत भी 20 है। 20 ही 20 दिया है क्या दोनों का? 20 वी मतलब क्या लिख दिया, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया गया क्वेश्चन में? 3 संख्याओं का औसत, अच्छा इसके हिसाब से अगर देखें तो फिर तो डिफरेंस ही नहीं निकाल पाएंगे इसमें। अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, छोड़िए जाने दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं आता, इसमें गुणा कर लीजिए, 160 माइनस 100 बटे में 3, देख लीजिएगा, अगर इसके हिसाब से 20 आ रहा है तो 20 ही 20 होगा। अगर सबका वैसे भी देखिए, ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी 20 ही होगा। लेकिन तो भी वी मतलब यहाँ क्या टाइप हो गया, अगर गलत होगा तो देख लीजिएगा इसको, ठीक है, नहीं तो 20 होगा आंसर। फिर से वही औसत वाला चाल वाला क्वेश्चन, बस भाग दे देना इसको इसमें, इसका टाइम निकल जाएगा, इसको इसमें भाग दे, इसका टाइम निकल जाएगा, बस जोड़ के भाग दीजिए, वही एक ही क्वेश्चन। क्या करेंगे? अच्छा मैं यूनिट डिजिट से बता देता हूँ क्या हो सकता है। 336 है, 192 है, यानी कि ये वाला 8 और 9 3 8 हो जाएगा, 9 3 12, 3 1 4 1 5, 528 है, मतलब 11 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। 11 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? 11 11 11 44 है, 88 है, हाँ तो 11 के मल्टीप्लीकेशन में ये भी आ रहा है क्या? 6 1 7 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, तो ये वाला आंसर होने का चांस है। आप चेक जरूर करिएगा, वैसे भाग दे देना, कॉमन क्वेश्चन है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30% और 20% कम की गई, कम की गई है 3 बार, और चौथे महीने 60% की वृद्धि की कर दी गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी?
कॉमन क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी से निकाल सकते हैं। देखिए ये होता है 3/5, 3/10, कमी हो रही है 1/5, 3/5, 5 से 3 कम होगा तो 2, और 10 से 3 कम होगा तो 7, 5 से 1 कम होगा तो 4, 5 से 3 बढ़ेगा तो 8। देखिए ये वाला बढ़ने वाला है, बाकी सब घटे थे ना, तीनों घटे हुए थे। जो नंबर जिधर से कट जाए उसको काट लीजिए। कुछ कट नहीं रहा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? 2 से ये 5 बार लीजिए, कट गया 625। और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 चौके 32, तो ये नंबर बन जाएगा। और कुछ नंबर तो नहीं इसमें रह गया इसमें। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी कमी निकालनी होगी, कितनी हो सकती है, यानी कि कमी निकालने का परसेंटेज आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार में सक्सेसफुल निकालेंगे तो गलत होने का चांस है। इसलिए हमने रेशियो का यूज किया। और यहाँ रेशियो से अगर देखा जाए, अप्रोक्स अगर हम देखें, अगर इजी बना, देखिए सारा नंबर आसपास है क्या, 67, 67 और 64 और 61, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा या नहीं करना? चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 8, और हमारे पास तो कहीं ना कहीं इसमें गलत कर दिया गया कैलकुलेशन। क्या 3 से 81, 200, 2, 5 और 8, एक बार गुणा करके देखिए तो कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर दिया गया है? 5, 5, 5 से 3 हमने घटाया था तो 2 आएगा, सही है। 10 से 3 घटाया था, 20 से, तो 5 से 4 हो गया। और यहाँ से हमने किया था, हाँ ठीक है, अच्छा ये गुणा गलत कर दिया गया है, ओके। अच्छा कुछ कटेगा नहीं, ये वाली वैल्यू सही है। ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये 32 था, 32 में 7 का गुणा करना था, तो यहाँ 244 लिख दिए थे, इसलिए हमारे पास गलत आंसर आ रहा था। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स भी मैच ही नहीं कर रहा है, इसमें कोई अप्रॉक्स आंसर भी तो आना चाहिए आपके पास। तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से। इंटू में 100 कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी अप्रॉक्स दिख रहा है, ये इसका 64%। ठीक है, अगर इजी तरीके से देखें तो, क्योंकि अब इसको हम सॉल्व थोड़ी नहीं करेंगे, इसको हम 400 मान लेंगे और इसको 625 मान लेंगे। ये आंसर यही दिख रहा था। तो 25 से और 25 से ये 25 बार में, और 25 से ये 16 बार में, तो ये 16/25 कितना होता है? 64%। और थोड़ा सा कम किए यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो ये वाला आंसर होगा। कि आपको अप्रोक्स दिखना चाहिए, क्योंकि अगर इससे पहले मैं 381 लिखा था, 381 का मतलब ये इन सबसे कम हो गया, क्योंकि इन सबसे कम हो गया तो फिर आंसर ही नहीं मैच करेगा। तो अभी इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इसमें सक्सेसिव भी लगाने की कोशिश करता, 60, 30 और 30, तो भी कैलकुलेशन हमारा कितना बनता? 60 गुणे 6, 36, यानी 6 आ जाता। अगर एक बार करके देखते हैं, क्या पता इजी बन जाए। एक 60 बढ़ा था, एक 60 घटा था, तो यहाँ से तो हमारे पास 36 ही मिलेगा, ये दोनों कट जाएंगे। एक हमारे पास क्या आ जाएगा? बढ़ेगा घटेगा, यानी -36 हो जाएगा। एक -36 होगा, एक 20 होगा, एक 30 होगा, तो भी कैलकुलेशन उतना ही करना पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा। इससे बेहतर यही वाला था। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे इतने और इतने की छूट देता है और इतने रुपए में बेचता है, और यदि कोई छूट ना दे तो उस 25% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कॉमन क्वेश्चन है। 25, इसमें हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को देखना होता है। 25% का लाभ यानी 1/4, यानी कि सीपी अगर हमारे पास 4 होगा तो एसपी जो होगा वो 5 होगा। 5 से कटने वाला नंबर हमको चाहिए, जो कि हमको ये कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे थे वो सारे क्वेश्चन इस पे बन जा रहे हैं, और नहीं भी बनेगा तो आप पूरा लिख लगा लेंगे, ऐसा कोई टास्क नहीं है। मान लीजिए हमारे पास मार्क प्राइस है और हमको सेलिंग प्राइस ही तो निकालना है। अगर मार्क प्राइस को 100 रुपए ले लेंगे तो देखिए 84% चला गया, यानी कितना बचेगा? 16। 16 में का 44% अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 44 घटा लेंगे तो इसका 56। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास दिया था, इसका उतना गुना कर लेंगे इसमें सीपी को बराबर करके, सॉरी एसपी को, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करने के पीछे जाए, क्योंकि नंबर दिया। आप रेशियो से भी लगाते तो भी जाता, क्योंकि ऐसा नहीं कि टास्क है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लगा सभी तरीके से सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है अगर 56 केजी वाले पुरुष के जगह नए पुरुष से बदला जाता है। अगर किसी का वजन आने से कम हो रहा है, ध्यान समझेगा यार, रिप्लेसमेंट से कम हो रहा है, इसका मतलब वो कम वेट लेके आ रहा है।
तो 56 केजी वाला जो गया है, और 8 गुणे 3 24, यानी 24 की कमी जो आई है इसमें 24 घटा लीजिए, यानी कि ये 32 केजी लेके आ रहा है, 32 केजी। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है, इनकमिंग आउटगोइंग या फिर तो फिर से वही क्वेश्चन दे दिया कि अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी इतने की और इतनी दूरी इतने की चाल चलता है। तो वही सेम चीज है, 2s1 इंटू में s2 बटे में s1 प्लस s2। ठीक है, s1 प्लस s2, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 6 15, 6 4 10 1 11 और इंटू में 10 घंटा। ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 23 से 5 बार में, 23 से 2 बार में, 5 से ये 2 बार में। ठीक है, 2 गुणे 2 8 गुणे में, ठीक है, तो 8 गुणे 9 72, यानी कि लास्ट में 2 आ जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला फार्मूला आपको औसत चाल का पता होना चाहिए। देखिए ये था स्पीड और ये था टाइम, बस यही गुणा कर दिया था। स्पीड मतलब 2s1 s2 अपन इससे भी कर सकते हैं, वैल्यू लेके नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा एक जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष उसमें 10 की वृद्धि हुई। देखिए दो चीजें इसमें देख सकते हैं, 10 की वृद्धि होने का मतलब 110 होगा, तो 11 से कटने वाला होना चाहिए, साथ में 13 से कटने वाला होना चाहिए। 125 का मतलब यहाँ 125 तो 5 सभी कटने वाले नंबर है। अब नहीं कुछ आता तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 1000, ये वाली वैल्यू है। पहले तो 110 बढ़ेगी, दूसरा बार 125 बढ़ जाएगी, आप जैसे चाहें वैसे लगा लीजिएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो 4 जीरो तो वैसे ही कट गए, लास्ट में हमारे पास 1 जीरो, तो ये बन गया हमारे पास। दूसरा अब हमारे पास क्या बचा, 13, 100 कितना बच जाएगा यहाँ पे, 43 गुणे में 125। ठीक है, ये वाली वैल्यू बनेगी। तो 5 5 तो यहाँ 15, यानी लास्ट में 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास 7 हो जाएगा, 7 3 8 7, और एक गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए ये भी बोल सकते थे, ये जीरो तो आ ही गया था, लास्ट में 50 आ रहा था, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि ऐसे करना ही, आप किसी को अच्छा ना लगे तो ऐसे कर लीजिए। आप बेसिक तरीका जितना अच्छा पसंद करते हैं, देखिए 10% बढ़ गई, 11 बटा में 10 हो गया, 25 बढ़ गया, 5 बटा में 4 हो गया। ये ऐसे भी लगाते तो थोड़ा और छोटा कैलकुलेशन हो सकता था कि इसको हमने काट लिया, बाकी 4 से काटा, इसमें हमने 55 से सीधा गुणा कर लिया। और चाहते तो ऐसे लिख सकते थे इसको, 10 से ये 11 हुआ है, 4 से ये 5 हुआ है, 40 की वैल्यू थी, 55 की वैल्यू निकालनी थी कि 55 से कटने वाला नंबर और 40 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था। ये सारी चीज कर सकते थे, लेकिन अगर हमको दिख जाए कि 11 से कटने वाला एक ऑप्शन या फिर 13 से कटने वाला एक ऑप्शन, तो सबसे इजीएस्ट तरीका वही होगा, वो आपको ढूंढना है कौन सा हो सकता है। बोलेंगे 11 से कौन सा कटेगा, तो हम जोड़ लेंगे 7 7 14, 8 7 15, एक 16, और यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जीरो को छोड़ के भी देख सकते हैं, इसको देख सकते थे, इसमें जीरो कट गया तो ये 7 छोड़, अच्छा इसमें हमारे पास 5 6 11 2, ये तो कटेगा नहीं, 143, ये 3, ये वाला कट जाता। देखिए 11 से तो कट गया, लेकिन फिर बोलेंगे क्या 13 से कटेगा, तो 13 से नहीं कटेगा। तो दोनों ऑप्शन चेक करना होगा। अगर ये कैलकुलेशन बड़ा होता है ना यहाँ पे, जैसे इस 0 0 कब आपको टाइम देना चाहिए इसमें, कि अगर ये नंबर हमारे पास 0 0 0 के अलावा कुछ और नंबर होता, बड़ा नंबर होता, जैसे इसके जगह पे अगर हमारे पास दिया होता 13 2 5 3 2, उस केस में हमको डिविजिबिलिटी रूल ही लगाना चाहिए सिर्फ। क्यों, क्योंकि उसमें हम कैलकुलेशन करने में फंस जाते हैं, काटने वटने में समय ज्यादा लग जाता है। लेकिन ये नंबर इतना इजी दे दिया है, तो हम किसी भी तरीके से चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 2 सेकंड से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कब कौन सा नंबर दिया, उसके हिसाब से क्या लगाना चाहिए। 8 संख्याओं का 20 दिया है, 5 संख्याओं का दिया 75, 8 दूना 16, 75 में से 160 घटा लीजिए, 60 85, और 85 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 28, 28 लगभग ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, बस इतना ही क्वेश्चन था। चलिए, तो जो भी अगला सेट में हम लोग करेंगे, आज का सेट में ऐसा कोई 1 2 क्वेश्चन जो ठीक ठाक थे, बस एक कॉमन तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन एक औसत स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो पेपर मॉडरेट है, यानी कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी दिया गया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं कि आप एक ही जैसे क्वेश्चन डाल दिए गए तो उसको लगाने में फंसते रहिए आप। और दूसरा चीज, अगर आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़िए और सीखिए। जिनको ग्रुप डी की तैयारी करनी है, ग्रुप डी में लगभग पिछले बार हमने 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन हम लोगों ने दिया था, और 10,000 मतलब बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, आप एक बार ध्यान से देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं। आज कोई ऐसा स्टेशन नहीं होगा जहां पे हमारे स्टूडेंट ना हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं सब लोग हैं। अब कभी भी अचानक, देखिए जो डेटा हमारे पास है वो तो है ही है, ठीक है, बाकी अचानक अचानक से कॉल भी हमारे पास आते हैं
कि अब हमने हमारा सिलेक्शन हो चुका, हम इस जोन में हैं, अब कोई उनके घर वाले या कोई ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो बिल्कुल ये बैच मैंने तैयार किया ग्रुप डी के लिए, जो एक मिनिमम प्राइस में मिल रहा है अभी के लिए, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। इसमें ये कोड लगाएंगे CS65 तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन SSC का टारगेट है तो ये कर सकते हैं आप लोग। बाकी यूथ बैच जो सबसे बेस्ट बैच, अगर सिर्फ मैथ्स के लिए तैयारी करना है तो ये कर सकते हैं आप लोग, जिसमें CBT1 CBT2 यहाँ पे कंप्लीट बैच है, सभी पूरा का पूरा अगर तैयारी करना है एक जगह से तो इसमें आप कर सकते हैं। इसमें GS भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है और मैथ्स भी है, सारा का सारा कॉम्बो है। और कहाँ मिलेगा सारे कुछ, ये मैथ्स बाय DP सर ऐप पे। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।